हेलो वियर्स हमने पिछले वीडियो पार्ट फर्स्ट में आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। और उसमें हमने बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप्स होते हैं जो कि क्लास ऑफ वर्ड्स होते हैं। और उसमें हमने आपको 4 पार्ट ऑफ स्पीच बताए थे। और उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट 4 पार्ट ऑफ स्पीच हम अगले वीडियो में लेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो यानी पार्ट सेकंड में हम बाकी 4 जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रिकैप आप देख सकते हैं। ए पार्ट ऑफ स्पीच इज ए पर्टिकुलर ग्रामेटिकल क्लास ऑफ वर्ड्स और एग्जाम्पल नाउन और एडजेक्टिव एटसेट्रा। जैसा कि पिछली वीडियो में हम आपको बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच वो क्लास ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे ग्रामेटिकली सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशंस लाइक दिस। तो आज नेक्स्ट 4 पार्ट ऑफ स्पीच हम देखेंगे। 5th नंबर है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब इन हिंदी यू कैन से क्रिया विशेषण, यानी वो शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव की या स्वयं एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। इंग्लिश डेफिनेशन के अनुसार आप कह सकते हैं ए वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब और एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। यानी एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। तो इस तरह से हम जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट है ये एडवर्ब। अब डिटेल में हम इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियोस में देंगे। यहाँ सिर्फ ये याद रखें कि एडवर्ब भी जो है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, पार्ट है। और अधिकांश सेंटेंस में हम इसे भी यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच prepositions। prepositions like on, in, into, at, like this। तो इस तरह से बहुत सारे prepositions होते हैं। तो हिंदी में आप कह सकते हैं कि prepositions संबंध बोचक जो है या संबंध बोधक शब्द जो होते हैं या वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम जो है prepositions कहते हैं। यानी prepositions वो वर्ड होते हैं। A preposition is a word that placed before a noun or pronoun to show its relation to some other words in the sentence। यानी preposition वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले रखे जाते हैं और ये इनका संबंध किसी दूसरे शब्द से या दूसरे वर्ड से बताते हैं। सपोज I say my book is on the table। My book is on the table। In this word I am using on preposition। यानी इस सेंटेंस में मैंने on preposition यूज किया और वो किसके साथ यूज किया है? The table। तो on जो है टेबल और बुक का रिलेशनशिप बता रहा है कि मेरी बुक जो है टेबल पर है या टेबल के ऊपर है। तो इस तरह से हम जो है ऑन का यूज उस नाउन से पहले किया और बुक और टेबल का संबंध जो है हमारे ऑन ने बताया। द कैट इज इन द किचन। द कैट इज इन द किचन। किचन से पहले हमने इन प्रोपोजिशन को यूज किया और ये कैट और किचन का जो है रिलेशन बता रही है कि बिल्ली रसोई में है। तो इस तरह से जो है ये प्रपोजिशंस होते हैं। डिटेल में हम इसकी जानकारी कौन कौन से प्रपोजिशंस किस सेंस में यूज किए जाते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे स्टूडेंट्स। तो तब तक तो आपको इंतजार करना होगा, लेकिन बहुत जल्दी हम वो टॉपिक भी आपके सामने लाएंगे। यहाँ सिर्फ हम छोटी सी एक जानकारी ये ले रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की गई है। डेफिनेशन आपने देखी, ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड दैट प्लेस्ड बिफोर
ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। यानी सेंटेंस में जो है ये हमारे नाउन या प्रोनाउन से पहले रखे जाते हैं जो कि किसी दूसरी वस्तु से या दूसरी जगह से उनका संबंध बताते हैं। और नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स दो वाक्यों को, दो वर्डों को या दो से अधिक वर्ड या दो से अधिक सेंटेंस को या क्लॉजेज को जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंजक्शंस होते हैं। जैसे एंड है, एज वेल एज है, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे कंजक्शंस कहलाते हैं। यानी इट इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, सेंटेंसेज और क्लॉजेज। इनका यूज जो हम करते हैं वो किसी भी वर्ड को, वाक्य को या जो वाक्यांश होते हैं, क्लॉजेज होते हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए हम इनका यूज करते हैं। डिटेल में इसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के अंतर्गत आपको बताएंगे। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो हमें अचानक आश्चर्य, खुशी, रंज, दुख, इस तरह की अनुभूति या फीलिंग्स करवाते हैं। डेफिनेशन के अनुसार आप कह सकते हैं इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स, यानी अचानक हमारी अनुभूति को जो है या हमारी फीलिंग्स को बताने वाले वर्ड्स हमारे जो है इंटरजेक्शन होते हैं। और ये जो है जैसा कि मैंने अभी कहा, अचानक आश्चर्य, खुशी, रंज, दुख, इस तरह की जो हमें अनुभूति होती है तो वो हमारे इंटरजेक्शन कहलाएंगे। जैसे हुर्रा, वी वॉन द मैच, अचानक हमें खुशी मिली, और हुर्रा जो आपने वर्ड यूज किया यहाँ वो हमारा इंटरजेक्शन वर्ड होगा। वॉट ए ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर दृश्य है। सीन को हमने देखा और हमारे मुंह से निकला व्हाट ए ब्यूटीफुल, तो ये अचानक जो फीलिंग्स हमारे मन में आई वो हमारा इंटरजेक्शन था। तो व्हाट ए यहाँ पर जो है इंटरजेक्शन होगा। तो इस तरह से गाइस ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के 8 क्लास ऑफ वर्ड्स थे जो हमने आज इस वीडियो में कंप्लीट किए। 4 पार्ट ऑफ स्पीच क्लास ऑफ वर्ड्स हमने पिछले वीडियो में पार्ट ए में बताए थे या पार्ट फर्स्ट में बताए थे, और पार्ट सेकंड में हमने बाकी 4 जो है क्लास ऑफ वर्ड्स जिनमें एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन शामिल हैं, इनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। सो गाइस इस वीडियो को और इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी, नया टॉपिक लेकर बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसको बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्किल, मिलने वाले, उन सबको भी इंग्लिश सीखने का मौका मिल सके। सो ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। बाय टिल देन।